हाय, मेरा नाम राधिका है। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल स्टडी हब विद राधिका महाजन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम इसकी एक क्विक रिवीजन लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। फूड क्यों चाहिए? फूड चाहिए ग्रोथ के लिए, फूड चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। बाय रिप्रोडक्शन वी मीन्स गिविंग बर्थ टू इट्स ओन काइंड। फूड चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए। जो एनर्जी हमें लाइफ प्रोसेसेस के लिए चाहिए वो एनर्जी हम लेते हैं अपने फूड से। बाय लाइफ प्रोसेसेस वी मीन respirations, movement, etc. Now you can memorize all this with the help of a word green, where G stand for growth, RE stand for reproduction, and EN stand to get energy. Okay, now components of food. There are basically 7 main components of food. You can see in my slide also: carbohydrate, fats, vitamin, minerals, protein, roughage, and water, which are require for body growth. You can see in a food, you can see in a pyramid here that our body require grains in maximum quantity and fats and oil in minimum quantity. All these component of food together known as a nutrients, Now what we mean by nutrition? न्यूट्रिशन क्या होता है? हमारी बॉडी जब अपने आप को नरिश करती है फूड से और फूड को कन्वर्ट करती है एनर्जी में, दैट इज नोन एज अ न्यूट्रिशन। बॉडी का फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना फॉर गेटिंग एनर्जी इज नोन एज अ न्यूट्रिशन। नाउ वी आर कमिंग टू modes of nutrition. There are mainly two modes of nutrition exhibit in living organism. These are autotrophic and heterotrophic. First we'll discuss autotrophic mode of nutrition. In autotrophic mode of nutrition, organism prepare their own food. They consist of chlorophyll एंड जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये फूड चेन में सबसे पहले होते हैं, इन्हीं से फूड चेन स्टार्ट होती है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। एग्जांपल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। एबीपी, एबीपी जैसे आप सबको पता है एक न्यूज चैनल का नाम है, वेयर बट यहाँ पे A stands for algae, B stands for bacteria, and P stands for plants. Now, second mode of nutrition is the heterotrophic mode of nutrition. In heterotrophic mode of nutrition, organism depends upon another organism for their food directly or indirectly. Heterotrophs food chain में इनको कंज्यूमर्स बोला जाता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इनके एग्जाम्पल्स हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। बाय नॉन ग्रीन प्लांट्स मीन सिंपली मीन्स वो प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। fungus, animals, human beings, and most of the microorganisms come under the category of heterotrophic plant. अब क्योंकि हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम इन दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लांट ओनली। Okay, now first one is an autotrophic mode of nutrition. How plants prepare their own food. Plants prepare their food by the help of by the process named as photosynthesis. Photo means light, synthesis means combination of components. What plants do? Plants take in carbon dioxide, through stomata. Stomata are the small structures which are found on the base of a leaves. They take in water through roots. You can see in a diagram here, and they convert this carbon dioxide and water into glucose, C6H12O6, and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll. प्लांट्स क्या करते हैं? अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करें कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड दे फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज
which is C6H12O6 which is mentioned here in a form of chemical equation में मैंने यहाँ पे mention कर रखा है। ग्लूकोज प्लांट बॉडी में स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में और ऑक्सीजन प्लांट बॉडी रिलीज कर देती है अगेन थ्रू स्टोमाटा। सो स्टोमाटा इज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमाटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, स्टोमाटा के थ्रू ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी ऑफ सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। दिस इज हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। Now, what are the basic requirement or conditions necessary for photosynthesis? We are going to discuss here one by one. First one is a chlorophyll. Chlorophyll sunlight को ट्रैप करता है। Chlorophyll एक ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है, दैट्स वाई हम बिकॉज क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है। हम ये भी कहते हैं कि लीफ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स है क्योंकि यहीं पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सो सनलाइट को ट्रैप कौन करता है? क्लोरोफिल। सनलाइट हमें पता है सेकेंड वन इज अ सनलाइट विच इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, विच इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की एब्सेंस में नहीं परफॉर्म हो सकती। Next one is a water. Plants takes water as we know. Plants root से पानी लेते हैं और ये पानी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है through the network of pipes which is known as a xylem. Next one, the last one is a carbon dioxide. Plants carbon dioxide लेते हैं from air through stomata only, and in this way we can say that these are the four basic requirements or conditions which are necessary for photosynthesis. Now we are moving to heterotrophic plants. क्योंकि हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट वी मीन बाय हेटरोट्रॉपिक प्लांट? हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो अपना भोजन खुद ना बना के दूसरे प्लांट्स पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट हैं फॉर देयर survival. We are going to discuss basically four types of heterotrophic plant in this particular chapter. These are parasitic plant, insectivorous plants, saprophytic plant, and symbiotic plants. Let's discuss these one by one. A first one which I am taking here, that are parasitic plants. Parasitic plants क्या होते हैं? ये वो plants हैं जो दूसरे living organisms के ऊपर रहकर या अंदर penetrate करके उनसे अपना भोजन लेते हैं। जब हम parasitic की बात करते हैं तो हमें एक term को समझना बहुत जरूरी है, that is host. host क्या होता है? अगर मैं बोलूं पैरासिटिक जिससे अपना भोजन लेते हैं, अगर ये पैरासिटिक है, ये जिससे अपना भोजन ले रहा है, जिससे अपना फूड ले रहा है, दिस इज नोन एज अ होस्ट. ओके, सो दे बेसिकली पेनिट्रेट डीप इनटू द होस्ट टू गेट देयर फूड. पैरासिटिक दो तरह के होते हैं, टोटल पैरासिटिक एंड पार्शियल पैरासिटिक. फर्स्ट विल डिस्कस टोटल पैरासिटिक. एज अ नेम सजेस्ट, टोटल पैरासिटिक वो पैरासिटिक है जो होस्ट के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड. मींस दे वोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये होस्ट से ही अपना फूड लेते हैं. इसमें हमने एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया कस्कुटा, दैट इज आल्सो नोन एज अ डोडर प्लांट. इसकी रूट्स बहुत स्मॉल होती हैं बट इसकी जो स्टेम है वो ट्विन करती हैं बेसिकली होस्ट की बॉडी, होस्ट की स्टेम के आसपास. सो इन दिस वे दे लिटरली डिस्ट्रॉय होस्ट बॉडी for getting their food. And next one is a second type of parasitic plant is a partial parasitic. As you can see in a picture here, that partial parasitic plants वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं बट होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने वाटर और मिनरल्स के लिए. इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है. यहाँ पे मिस्टेलेटॉय मैं एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट से हमें दो एग्जांपल्स यहाँ पे मिलती हैं, कस्कुटा एंड मिस्टेलेटॉय. इसको आप लर्न कैसे कर सकते हैं? सीएम से, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. नॉर्मल लाइफ में जब हम सीएम सुनते हैं तो माइंड में आता है चीफ मिनिस्टर, बट यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर कस्कुटा एंड एम स्टैंड फॉर मिस्टेलेटॉय. यू कैन easily keep this in your mind and mention examples easily.
Now, a next type of heterotrophic plant is an insectivorous plant. Insectivorous plants वो plants होते हैं जो insects को trap करते हैं और उनको digest करके उनसे नाइट्रोजन लेते हैं। बेसिकली वो इंसेक्ट्स प्रोटीन को यूज करते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बट ये कहीं ना कहीं उस सॉइल में पाए जाते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। जहां से नाइट्रोजन इनको प्रॉपर नहीं मिल पाता, ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट से अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। इनको हम कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। इसकी दो एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, विनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। विनस फ्लाई ट्रैप में आप देख सकते हैं इसके जो लीव्स हैं उसकी एपेक्स एक बेसिकली इंसेक्ट्स को ऐसे ट्रैप कर लेती हैं, उनको डाइजेस्ट करती हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पिक्चर प्लांट, यू कैन इजिली सी a structure, leaf is modified in the shape of picture. Picture से हमें क्या समझ आता है? Picture means a jug like structure, a container. तो इनके leaves जो है वो modify हो जाते हैं jug की form में। They trap insect and they digest it and get their nutrients. So अपनी nutrient requirement जो इनकी soil से नहीं मिल पाती हैं वो ये इंसेक्ट से लेते हैं। इसको भी आप मेमोराइज कर सकते हो पीवीसी से। पीवीसी हमें पता है, पीवीसी पाइप, हम नॉर्मली डे टू लाइफ में ये टर्म सुनते हैं और हमें इजिली ये पता है। अब पर यहाँ पे P स्टैंड फॉर पिक्चर, V स्टैंड फॉर विनस फ्लाई ट्रैप एंड C स्टैंड फॉर कार्निवोरस प्लांट। दिस वे नेक्स्ट वी आर कमिंग टू नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक प्लांट। हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स में जो अगला टाइप है वो है सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। इसमें एग्जांपल्स है मशरूम, ब्रेड मोल्ड जो अपने आप में फंगस है, एंड मोनोट्रोपा। फाइन। नाउ हाउ सेप्रोफाइट्स obtain their nutrition, ये अपना न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं? कैसे लेते हैं? ये ऑर्गेनिक मैटर पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर देते हैं। इनके डाइजेस्टिव जूसेस उस ऑर्गेनिक मैटर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ब्रेक डाउन कर देता है। देन दे ऑब्जर्व दिस लिक्विड फॉर्म एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एरो की फॉर्म में समझाने की कोशिश की है कि सेप्रोफाइट्स अपना न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं। फाइन। नेक्स्ट, a last type of heterotrophic plants which we are discussing here, that are symbiotic plants. Symbiotic plants वो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे से बेनिफिट लेते हैं। फाइन। इसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं लीचन की। यू कैन सी इन अ फिगर हियर, लीचन इज बेसिकली एन एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गे। एल्गे जैसे हमें पता है ऑटोट्रॉप्स, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये फूड बनाता है, ये भोजन तैयार करता है, और फंगस सेप्रोफाइटिक है, फंगस इसको वाटर और मिनरल देता है। सो बेसिकली इन दोनों की ये जो क्लोज एसोसिएशन है इसको हम बोलते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, इसमें हमारा लीचन एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल इसकी है जो मैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रही हूं। नेक्स्ट, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। सॉइल में हमें पता है सॉइल से प्लांट रेगुलरली न्यूट्रिशन ले रहा है, तो प्लांट सॉइल में अल्टीमेटली न्यूट्रिशन की कमी होगी। फाइन, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी। वो सॉइल कैसे रिप्लेनिश करता है? उसके लिए फार्मर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, और दूसरा वे क्या है कि बाय ग्रोइंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप मींस पी, बीन्स एक्सेट्रा। क्या होता है लेग्यूमिनस क्रॉप में? इनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है, प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन एयर से नहीं ले सकते, तो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपलेस्ट नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, विच कैन बी इजिली टेकन अप बाय प्लांट for their body processes. So leguminous plants, अब इसमें क्या होता है, लेग्यूमिनस क्योंकि
लेग्यूमिनस की रूट्स में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट को देता है नाइट्रोजन, और लेग्यूमिनस प्लांट उसको या लेग्यूमिनस क्रॉप उसको क्या देती है? फूड। सो कैन वी से दैट यहाँ पे इन दोनों के बीच में अपने आप में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? एग्री? Fine. So we have two examples of symbiotic relationship. One is in between rhizobium and leguminous crop, and another one is a lichen. So I'm going to end up my revision part here. If you like, if you आपको पसंद आया तो please like, share and subscribe my channel. Thank you.